बहुत समय पहले उत्तर दिशा में एक छोटा सा राज्य था, सुवर्णपुर। वहां के राजा का नाम था श्री बलवंत। पराक्रमी भी, पर दयालु हृदय के लिए जाने जाते। राजा महल में होते हुए भी प्रजा की तकलीफें जानना चाहते थे। वे अक्सर साधारण वेशभूषा पहनकर गांव-गांव जाते और सीधे लोगों से मिलते। यदि किसी किसान का बैल बीमार हो जाता तो राजा स्वयं वैद्य बुलवाते। यदि किसी गरीब का घर तूफान में टूट जाता तो राजकोष से नई झोपड़ी बनवाई जाती। हमारे महाराज श्री बलवंत सचमुच देवता के समान हैं। उनकी दया हर घर में महसूस की जाती थी। वे स्वयं मदद के कामों में हिस्सेदार रहते। जनहित हमेशा उनकी प्राथमिकता थी। लोग उन्हें सच्चा रक्षक मानते थे। कहानियां आगे पीढ़ियों तक चलती, पर असली परीक्षा तब आई जब पड़ोसी राज्य पर संकट आया। सुवर्णपुर की दया का असली माप आजमाया जाएगा। राजा ने राजधानी में अन्नशाला और औषधालय खुलवाए, जहां कोई भी बिना मूल्य भोजन और दवा ले सकता था। बीमारों को दवा और जरूरतमंदों को खाना मिलता। एक सर्द रात राजा ने देखा कि एक वृद्धा अपने बच्चों संग ठंड में कांप रही है। वे तुरंत उन्हें महल ले आए। अगले ही दिन उन्होंने गरीबों के लिए शरणालय बनवाने का आदेश दिया। राज्य निधि से सुरक्षा और आश्रय मुहैया कराया गया। रातों रात जीवन बेहतर हुआ, बच्चे सुरक्षित और गर्म रहे। हमारी किस्मत बदल दी महाराज ने। अन्नशाला से रोज सैकड़ों भूखे तृप्त होते। औषधालय ने बीमारों को नया जीवन दिया। राजा की दया से सुवर्णपुर में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी। पर जब पड़ोसी पर अकाल पड़ा तब राजा का दिल और भी बड़ा हुआ। अब अगला अध्याय शुरू होता है। पड़ोसी राज्य वसुंधरा में भयंकर अकाल पड़ा। खेत बंजर और कुएं सूख गए। लोग भूख से व्याकुल हो उठे। खबरें जब राजा तक पहुंची, उन्होंने तुरंत मंत्रियों को बुलाया। महाराज, यदि हमने इतना अन्न भेज दिया तो हमारे राज्य को कठिनाई हो सकती है। राजा केवल अपने राज्य का नहीं, समस्त मानवता का रक्षक होता है। भूखे पड़ोसियों के रहते हम तृप्त नहीं रह सकते। ईश्वर दान करने वालों का खजाना कभी खाली नहीं होने देता। राजा के आदेश पर सैकड़ों बैलगाड़ियों में अन्न और जल भेजा गया। लगा लगकर मदद पहुंचाई गई। आप केवल सुवर्णपुर के राजा नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के पिता समान हैं। लोगों का आभार गहरा था। देवताओं ने राजा की करुणा देखी और वर्षा हुई। धरती सोने जैसी लहलहा उठी। फसलें भरपूर हुई। राजा श्री बलवंत की दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। आज भी लोग कहते हैं, सच्चा राजा वह है जो तलवार से राज्य जीते पर दया से दे। और इस प्रकार राजा श्री बलवंत की कीर्ति अमर हो गई।